मैं ये बिल्कुल दावे के साथ में कहता हूँ, जो ये वासनवीर वाला मामला हुआ, यदि फतेह मोहम्मद जी जिंदे होते, ये होता ही नहीं, वो बंदा उसी वक्त आके पहुंच जाता। ठीक है। और यदि हरीश चौधरी बाप जी ने यही कहा तो मुझे कंधा की आवश्यकता नहीं थी, आपने उठाया, सम्मान दिया, तो मैंने उसको स्वीकार कर लिया। अब आप चिल्ला रहे हो कि हमने कंधों पे उठाया, कंधों पे उठाया, तो कंधों पे उठाने के लिए आप अकेले थोड़ी थे, विधानसभा के अंदर 2 लाख वोटर थे, सबने कंधों पे उठाया है ना। अब किस किस व्यक्ति का मैं ये कहूंगा उसने कंधे पे उठाया तो उसके सामने जाकर क्या बाप जी शीश नमाज उठा देंगी क्या? है तो केवल वो मोहब्बत की दुकान जो लेके आए थे उन लोगों ने डाला। ठीक है, क्या आप जाना मत, उनसे दूरी बना के रखना, हम आएंगे कल, ये कर देंगे, वो कर देंगे, आप चिंता मत करो, हम आपके साथ खड़े हैं। यदि किसी को माल बेचना हो तो हरीश चौधरी से सीखी। दुकान भी कहाँ सेट की, दोनों जिले के सीमा सेट क्या की, प्रशासन ने आनी नहीं, अरे प्री प्लान थी। इधर अपन खडाल की यदि बात करें, नीलू सिंह मोकला, राज सिंह आबू और तालब खान, मोहब्बत उसे कहते हैं। ठीक है, तीनों रहते भाई की तरह। मोहब्बत दाता स्वर्गीय श्री हुकम सिंह जी, भोपाल सिंह जी और फतेह खान जी, मोहब्बत उसे कहते हैं। मोहब्बत अंदर सिंह, नकद सिंह, भंवर सिंह और शकूर खान नोहड़ी, मोहब्बत उसे कहते हैं, तो भाइयों की तरह रही। जस्ट एक ऑडियो वायरल हुआ उस घटनाक्रम के बाद में, जीवनपाल सिंह करके है बडोड़ा गांव के, हालांकि मैं इनको जानता नहीं हूँ, भोपाल सिंह के सुपुत्र बताए जा रहे हैं, पूर्व विधायक भोपाल सिंह जी। बड़ी भली चर्चा होती है, क्योंकि मैं जब पढ़ता हूँ उनके बारे में, जब उनको करीब से जानने वाले लोग हैं, वो उनको 36 कौम के मसीहा बताते हैं। बिल्कुल सही, राइट बात। उनके पुत्र ने एक ऐसा मतलब ऑडियो जारी किया, हालांकि कोई ग्रुप में आया या फिर कैसे भी आया, सोशल मीडिया पर बड़ा ट्रेंड पकड़ा। और उन्होंने कहा क्या, मैं आपने सुना होगा, उन्होंने तो बात की, तो मुझे ये लगा कि हरीश चौधरी की जगह अगर इनको सुना जाए, जीवनपाल सिंह को, तो मुझे ये लगा कि मोहब्बत की दुकान बाड़मेर से आने की जरूरत नहीं है। क्या लगता है? अब जैसे अपन बात करें बसिया क्षेत्र, छोड़ान क्षेत्र, उस क्षेत्र के अपन बाकी में, आप भी उसी वहाँ के रहने वाले हो, मैं भी उस वहाँ का रहने वाला, हालांकि राज्य सब जगह अच्छे हैं। ठीक है, यदि वहाँ यदि अपन बैठे है ना, कितनी मोहब्बत एक दूसरे से है, नहीं है? हम जैसे जाते से रावणा राज्य, आज भी मैं दावे के साथ। नमस्कार, मैं हूँ बहादुर सिंह राजपुरोहित और आप देख रहे हैं द बवाल। पिछले दिनों पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर के बासनपीर में एक घटना हुई, और उस घटना के बाद लगातार राजनीति करने वाले लोगों को एक ऐसा मौका मिला कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो नेता हैं, जिन्होंने कभी बासनपीर का नाम नहीं सुना था, वो लोग इस इलाके में आकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने लगे। ऐसी चर्चा है वो बाजार में आज दिन तक बनी हुई है। कई लोग मोहब्बत की दुकान लेकर आ रहे थे, कई सारे तो नेता है वो हिंदुत्व के नाम पर अपना कार्ड खेल रहे थे। हम इस पूरे मामले को लेकर विस्तृत चर्चा करेंगे। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता आसूराम तेजमालता है, जो लगातार पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर की राजनीति में अच्छा जो इंटरेस्ट है वो रखते हैं। चुनावों में हर बार ये आंकलन करते हैं, हर बार बीजेपी के लिए काम करते हैं, लगातार बीजेपी से कार्यकर्ता है। एक बार जिला परिषद के ये जनप्रतिनिधि के रूप में काम कर चुके हैं, 5 साल के लिए पब्लिक ने इनको मौका दिया है। बासनपीर की घटना को ये किस तरीके से देखते हैं? आसूराम जी, सबसे पहले आपका हमारे बवाल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, आपको भी प्रणाम। बिल्कुल। आप ये बताइए कि ये जो घटनाक्रम हुआ, आप इस घटनाक्रम को किस तरीके से देखते हैं? देखो ऐसा है, ये बासनपीर की जो घटना हुई, उस दिन मैं जैसलमेर ही था, तो जैसे ही सोशल मीडिया पे पता चला कि बासनपीर के अंदर जो दाता रामचंद्र सिंह जी और गुरुदेव की जो छतरी बन रही थी, उसको लेकर 2 समुदाय के बीच में विवाद हुआ। उससे थोड़ी जो घटना आपके सामने थी, तो उनके जो लगी थी गणपत सिंह के, मैं वो मिलने के लिए भी गया। लेकिन उसके बाद में जो रचना हुई, उसको देख कर ये लगता है कभी कभी कि राजनीतिक स्वार्थ के लिए हम उतने मतलब स्वार्थी हो गए कि अपना तो पुराना जो सिस्टम, अपनापन सारा मतलब भूल गए। बस अब ये लग रहा है हर कोई नेता चाहता है कि इसके अंदर मैं कैसे हीरो बनूं, मुझे क्रेडिट कैसे मिले, मेरी ओर लोग कैसे आकर्षित हो। नुकसान जिले का हो रहा है वो कोई नहीं देख रहा। क्या लगा आपको कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में दोनों में क्या फर्क लगा आपको? देखो ऐसा है, यहाँ पार्टियां दोनों को एक बार छोड़ दो आप, यदि अपन एक मानवता के नाते बात करें
तो ये जैसलमेर जिला और बाड़मेर अभी जो अपनापन है ना, जहाँ मोहब्बत जिसे कहते हैं मोहब्बत, जो अभी हमारे वो एक नेताजी मोहब्बत की दुकान लेके आई थी। मोहब्बत शब्द क्या है, उसकी पहचान क्या है और उसको कैसे पालन किया जाता है, ये बहुत बड़ी बात है। और मोहब्बत करने वाले लोग इस जिले के अंदर बहुत कम बचे हैं, और जो मोहब्बत करने वाले लोग थे वो चले गए, है ही नहीं। हकीकत तो ये बात है। अब बासनपीर के अंदर जो छतरियां बनी, कोई आज तो नहीं बनी, ये जैसलमेर के लिए अपने देखो, अपने परिवार, अपने समाज, अपने घर के लिए हर आदमी को लड़ना चाहिए, चाहे किसी जाति का हो। तो उन्होंने वही काम किया जैसलमेर के लिए। रामचंद्र सिंह जी लड़े, पालीवाल जी लड़े और वहां शहीद हुए। वो धरा गांव अपना ही था, चाहे वहां मुस्लिम बैठते वो भी अपने भाई है, चाहे दूसरा कोई व्यक्ति वहां बैठा वो भी अपना भाई है। लेकिन सबसे बड़ी जो यहाँ एक मूर्खता जिसको कहे, वो मुझे ये दिखी कि वहां जो काम करने वाले 15-20 लोग थे, काम कर रही थी। अचानक किसने ये रचना रची, कैसे मतलब ये काम हो गया है, ये मेरी समझ से परे है। लेकिन उसके बाद की बात है कि वहाँ जो हमला हुआ, पत्थरबाजी हुई, उसके अंदर पुलिस प्रशासन भी था, उनके भी लगी, ठीक है। उसके बाद में उन लोगों को गिरफ्तार भी किया। चलो ये सारी घटनाएं हो गई। उसके बाद में चाहे हिंदूवादी नेता हो या भारतीय जनता पार्टी के नेता हो या यहाँ के रहने वाले जो लोग थे, सब बासनपीर गए। तो एक अपनी मारवाड़ी कहावत है, घरे आयो दोहमी अभी तक खोजे, ठीक है। तो वहां सब लोग गए ना, बैठे थे। तो कम से कम जहां तक मेरा मानना है कि वहां के जो बासनपीर के अंदर जो लोग बैठे थे ना, पीछे 10-20 लोगों को पकड़ा, महिला को भी पकड़ा। एक गांव होता है ना, जहाँ गांव होता है वो आराम होता है। तो गांव में बीजा भी लोग, यदि वो लोग समझदारी से काम ले लेते, क्या चलो हुई सो हो गई, गांव के 10-20 बुजुर्ग लोग उसी वक्त आ जाते। जैसे प्रतापपुरी जी वहां पहुंचे थे, सांग सिंह जी थे, स्वरूप सिंह जी थे, या जो भी ये नेता थे, गांव वाला लोग आ जाता और फट मन कहता, देखो साहब थे मोर गांव में आया छतल रही तुम्हारी को नहीं, जो जो मोहरा बाइक करे, चलो टाबर था, भूल हो गई, जो घटना हो गई थोर को भाई नहीं। यदि वो गांव वाले 10-20 आदमी आकर के ये कह देते कि साहब वो टाबरिया पाठा बाया लुगाया बाया जो कोई बाया थोर को बाया बाया हम जो यदि मोहर बाया थे मोहर माई तो। और मैं आपको ये कहता हूँ, कभी कभी वास्तविकता है, सच्चाई आज की तारीख में सच बोलना ही बहुत बड़ा गुनाह है। आप सच नहीं बोल सकते हो, आप ब्राह्मण हो तो आपका मतलब धर्म बनता है कि यदि मैं आपका शिष्य हूँ, मैं कहीं गलत जा रहा हूँ तो आपका धर्म बनता है कि नहीं आंसू ये गलत बात है। लेकिन आप मजबूरन कह नहीं सकते, क्योंकि आप बताएं आंसू को बोल दिया तो बारी बारी आंसू नहीं कहेगा कि गुरु पाए लगो, ठीक है। क्या थोड़ा भी वो सत्कार चाहिए, सम्मान चाहिए। मुस्लिम समाज में एक चर्चा बनी हुई है। मुस्लिम समाज के कई लोग हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि महंत प्रतापपुरी जी जो पोखरण के विधायक है, उन्होंने उनके धर्म के बारे में, वो जिस धर्म के जो कह सकते हैं कि अल्लाह या उनका जो भी होता है, उनके खिलाफ बाप जी ने कुछ गलत बोला। ऐसा है, कुछ नहीं बोला। मेरी बात सुनो, आक्रोश होता है ना, कोई भी दो भाई आपस में लड़ते हैं ना, लड़ते जब एक दूसरे ने मारवाड़ी में कह रही आवे, आखिर मारे आखिर निकल जावे, यही था। बाकी किसी के खिलाफ नहीं बोले। मैं ये कह रहा हूँ उस जगह यदि समझदारी से वो बासनपीर के अंदर रहने वाले जो मुसलमान जो बड़े बुजुर्ग थे, वो उस वक्त यदि निर्णय ले लेते, आ जाते फटाक से 20 एक आदमी इकट्ठे होकर के प्रतापपुरी जी इनके पास बैठ जाते, कैसा गलती हो गई, बच्चे थे, जो हो गया सो हो गया। पर वो तो पूरा गांव डरा हुआ था। हम जब मैं वहां गया, जब कवरेज करने मैं गया, मैं ये समझ लो कि आप जब ये पूरा माहौल शांत हुआ और उसके बाद मैं गांव के अंदर जब गया तो मुझे वहां के लोगों ने ये बताया कि मैंने सवाल किया उनसे कि आप अगर वहां जाते, महंत प्रतापपुरी जी जो बाप जी है वो बड़े भले महापुरुष है, अगर निश्चित रूप से मुझे भी विश्वास था कि अगर आप उनके पास जाते तो ये कहीं ना कहीं इतनी बड़ी जो घटनाक्रम हुई है तो इस पर विराम लग सकता था। बिल्कुल बिल्कुल। तब उन्होंने क्या बताया, उन्होंने ये बताया कि हम डरे हुए थे और डर इसलिए पैदा हुआ कि जिस तरीके से पत्थरबाजी हुई, पत्थरबाजी के बारे में भी चर्चा की तो उन्होंने पत्थरबाजी की ये कही कि किसी ने ये कह दिया कि आपके स्कूल से कोई ऐलान हो गया कि आपके बच्चों के साथ मारपीट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं वो, तब वो महिलाएं निकली, वो लोग ये चर्चा कर रहे हैं। ऐसा है गुरुदेव, एक झूठ को छुपाने के लिए 10 और झूठ बोलनी पड़ती। हकीकत सबके सामने, स्कूल से हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, ये किसी छिपी हुई नहीं। मतलब जो घटना थी वो किसी व्यक्ति ने करवाई, कहाँ करवाई, ये सबको पता है। वहां के गांव के लोगों को भी पता है कि किसके कारण ये घटना हुई। अब रही बात भय की, कोई भय नहीं था।
है तो केवल वो मोहब्बत की दुकान जो लेके आए थे उन लोगों ने डाला। ठीक है, क्या आप जाना मत, उनसे दूरी बना के रखना, हम आएंगे कल ये कर देंगे वो कर देंगे, आप चिंता मत करो हम आपके साथ खड़े हैं, ये उनके द्वारा मैसेज डाला हुआ था कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा। बाप जी ने तो ये भी बोल दिया कि मुसलमानों, एक फोटो वायरल हो रहा है विधानसभा चुनाव का, तो उसमें बाप जी को कंधे उठाए हुए 5, 7, 20 लोग हैं मुस्लिम। वो फोटो लगातार सोशल मीडिया पर भाषणवीर का प्रकरण हुआ उसके बाद में वायरल हो रहा है। तो बाप जी ने ये बयान दिया कि ये इनका प्री प्लान था। क्या लगता है लोकतंत्र में ये प्री प्लान ऐसा नहीं है गुरुदेव, जैसलमेर के अंदर क्या है, मैं अभी यहाँ आया हूँ, आपने मुझे चाय पिला, ठीक, अब आप बार बार यदि कह दो कि हमने आंसू को चाय पिलाई तो मैं तो यही कहूंगा भाई आपकी चाय का भूखा थोड़ा ही था, किसने आपको कुछ ना कर मुझे चाय पिला दो, मैं आया हूँ तब आपने पिलाई है। बाप जी ने यही कहा कि मुझे कंधा की आवश्यकता नहीं थी, आपने उठाया सामान दिया तो मैंने उसको स्वीकार कर लिया। अब आप चिल्ला रहे हो कि हमने कंधों पे उठाया, तो कंधों पे उठाने के लिए आप अकेले थोड़ी थे, विधानसभा के अंदर 2 लाख वोटर थे, सबने कंधों पे उठाया है ना। अब किस किस व्यक्ति का मैं ये कहूंगा उसने कंधे पे उठाया तो उसके सामने जाकर क्या बाप जी शीश नमाज झुका देंगे क्या? सम्मान आपको दिया, आपने कंधों पे उठाया, उसका बाप जी ने सम्मान दिया। और आज भी प्रतापपुर जी संत होने के नाते कोई एक विधानसभा पोखरण के अंदर ये कह दे कि बाप जी भेदभाव कर रहे हैं या कृषि के साथ कोई काम नहीं करे, आज भी यदि उनकी टेबल पे मुसलमान जाता है तो सबसे पहले उनका काम होता है न्याय प्रिय होता है। कभी वो ये नहीं कहते राजनीतिक है उसके अंदर वो राज धर्म निभा रही है, बात तो सच तो कहना पड़ता है। वही बात बाप जी ने कही, मैं कह रहा हूँ ना, चलो बाप जी ने कुछ भी कहा, वो गांव वाले आ जाते और बोल देते। मैं और बताऊं आपको, राजपूत समाज है, मैं हमेशा चर्चा करता हूँ, कुछ लोगों को अटपटा लगता होगा, जहां तक मेरी अग्नि होती है ना, अग्नि से तेज कोई चीज नहीं होती, ठीक है, जब अपन दूर से देखेंगे और लेकिन धीरे धीरे लोग उसके भी नजदीक जाते हैं ना, मारवाड़ी में के हियाड़े हाथ में माथे तपा हुए जीव आपके आग लाग जाएगी, लगती नहीं है, आपको जाना पड़ेगा। और यदि वहां चले जाते तो मैं आपको 100% कहता हूँ राजपूत समाज के लोग उसी वक्त उनको माफ कर देते, क्योंकि ये देखो मार्शल कौम है, और जो ना मारवाड़ी के माइत्र है ना, वो मतलब छेरू हो सकता है, माइत्र कदी को यदि वहां 10-20 मुसलमान जाते, कहते साहब गलती हो गई, टाबर था जो भी हुई, अब थोड़े हाथ में मोहर गले में, आप मोहर घर पधारे आओ, हमारा माइत्र हो, सतरे विजय बनने चाहिए, थोड़ा एक रिक्वेस्ट है कि ये जगह ये बात में खत्म करो, 8-10 जो को लड़का पकड़िया है वो भले ही बैठा, वो जगह 10 बड़े पकड़ा दी, पर अपना जो बहन बेटी है ये ना अपना बाप जो रिक्वेस्ट है, या राजपूत समाज जितना भी नेता था उनके 1 मिनट में सबको फ्री कर देती, कोई मतलब ये नहीं इश्यू नहीं। रविंद्र सिंह भाटिका वहां आने के बाद मुस्लिम समाज के लोग, कई युवा सोशल मीडिया बात सुनो, चर्चा होती है, हर चीज की चर्चा होती है कि अब नहीं विरोध वहां बोले तो सबसे ज्यादा तो खिलाफ तो स्वरूप सिंह खारा थे, लेकिन विरोध ज्यादा रविंद्र सिंह भाटिका हो रहा है। मैं क्या कहता कारण क्या है? जो चलता है ना, चलता पुर्जा होता है ना, आज नरेंद्र मोदी है देश के अंदर, क्या एक मोदी ये पार्टी के अंदर, दूसरा कोई नेता नहीं, लेकिन सब जो कांग्रेस है विपक्ष सारे मोदी पर अटैक करते। एक मारवाड़ में कहते हपूत और हजार हड़ावे, हपूत छोकरो दुनिया बोले दुनिया में सिंह नहीं भीड़ थी ना, अब स्वरूप सिंह के खिलाफ क्यों नहीं बोले वो उनको पता है, वो बता सकते, जबकि वास्तविकता ये है कि मजबूत थी वहां तो स्वरूप सिंह की थी। सांग सिंह भाटिका जो है वो कई, मैं जब गया, जब मैंने माहौल देखा पूरे इलाके के अंदर, क्योंकि मैं जाता रहता हूँ फील्ड में, मेरा काम है, मैं यहाँ बैठ के पत्रकारिता नहीं करता हूँ, मैं लोगों के पास जाता हूँ, लोगों से सवाल जवाब करता हूँ, संवाद करता हूँ और उनसे चर्चाएं करता हूँ। तो मुस्लिम समाज के जो लोग है वो सांग सिंह के प्रति, जो पूर्व विधायक है उनके प्रति बड़े पॉजिटिव है। क्या वजह रही होगी इस पूरे मामले में? बाकी वालों के खिलाफ बोल रहे, लेकिन सांग सिंह के खिलाफ कोई कमेंट नहीं। सांग सिंह ऐसा है, सांग सिंह बुजुर्ग आदमी, वो हर आदमी को जानते पहचानते, आदमी के रग रग रफा कर, तो उन्होंने जो भी वहाँ बात की अच्छे ढंग से बात की, और मुसलमान समाज से भी उन्होंने बात की तो अच्छे लहजे से बात की, अपना पढ़ना शब्द बोलिया, लोगों ने लागू किया, सांग सिंह बुजुर्ग आदमी ठीक है। अब रही बात, ये सारी घटना हुई, उसके बाद में जो आपने भी देखा, उसके बाद सारा मामला शांत हो गया। अब जो हो रहा है, अब मोहब्बत की दुकान तो कल हरीश चौधरी साहब लेके आए, अब वो मुस्लिम भाइयों को भ्रमित कर रही है जैसलमेर के अंदर कि भाई इनको आपस में कैसे लड़ाए, बाकी वो मोहब्बत की दुकान नहीं थी, वास्तविकता ये दुकान तो राजनीति की थी। और वो देखो, यदि किसी को माल बेचना हो तो हरीश चौधरी से सीखी, दुकान भी कहाँ सेट की, दोनों जिले के सीमा सेट क्या की, प्रशासन ने आने नहीं, अरे प्री प्लान थी भाई, मेरी दुकानदारी बाड़मेर में चले, मेरी दुकानदारी जैसलमेर में चले। यदि मोहब्बत की दुकान लाती तो उस समय लाती जब इस राजस्थान के अंदर सबसे पहला यदि कोई लोकप्रिय नेता है जिसके ऊपर आज की तारीख में किसी प्रकार कोई दाग नहीं है,
जिसको सत्य यदि कहा जाए, एक बार अग्नि के अंदर डाल दो वो व्यक्ति आग के अंदर भी निकल जाएगा। वो व्यक्ति था अमीन खान। उस समय वो कहाँ गई थी? मोहब्बत उस समय करते ना। अमीन खान जब पार्टी से अमीन खान को किनार किया गया, उस समय कहाँ वो था? उस समय तो उनको मोहब्बत याद नहीं है, कहाँ थी? ठीक है, उस समय यदि करते, हम मानते कि ये मोहब्बत करती। मोहब्बत नहीं थी, ये मोहब्बत की दुकान नहीं। मोहब्बत करने वाले लोग आपने देखे ही नहीं, सुना जरूर होगा। इधर अपन खडाल की यदि बात करें, लीलू सिंह मोकला, राज सिंह हाबूर और तालब खान, मोहब्बत उसे कहते हैं। ठीक है, तीनों रहते भाई की तरह। मोहब्बत दाता स्वर्गीय श्री हुकम सिंह जी, भोपाल सिंह जी और फतेह खान जी, मोहब्बत उसे कहते हैं। मोहब्बत अंदर सिंह, नकद सिंह, भंवर सिंह और शकूर खान नोहड़ी, मोहब्बत उसे कहते हैं। तो भाइयों की तरह रही। ये तो दुकानदारी थी, राजनीतिक दुकानदारी। दो दिन तक इस पूरे मामले को लेकर जब पूरा मामला हुआ, 2 दिन तक गिरफ्तारियां जब हुई, इनकी हिरासत में लिया गया बासनपीर के लोगों को, महिलाओं को, तब तक कांग्रेस के किसी नेताओं ने टीका टिप्पणी नहीं की। वजह क्या रही जैसलमेर की विशेषकर? देखो साहब, ऐसा है, क्या लगता है आपको? मेरी बात सुनो। कांग्रेस के नेता हैं जो जैसलमेर के अंदर, जो नेता उन सबको पता है कि जैसलमेर के अंदर हमें रहना है, जैसलमेर के अंदर ही उठना है, बैठना है, इन्हीं के साथ में हमारा तालमेल रहेगा। वो बाड़मेर वालों को पता था। तो क्या लगता है जैसलमेर के कांग्रेस वाले नेताओं ने समझदारी अपनाई? बिल्कुल बिल्कुल मानता हूँ, समझदारी क्या, समझदारी अपनी, और वहां जाना उनकी मजबूरी थी। ठीक है, अब रही बात नेताओं की, जहां आदमी की चला जाता है संसार में, फिर उसकी कमी होती। मैं ये बिल्कुल दावे के साथ में कहता हूँ, जो ये वासनवीर वाला मामला हुआ, यदि फतेह मोहम्मद जी जंदे होते, ये होता ही नहीं। वो बंदा उसी वक्त आके पहुंच जाता। ठीक है, और यदि हरीश चौधरी जी कह रहे मैं मोहब्बत की दुकान लाया, तो 2019 के अंदर सरकार आपकी थी, आप मिनिस्टर थे, उसी समय ये विवाद हुआ था ना। उस समय मतलब जो जिन्होंने छतरी बनाने का प्रयास किया, उनको आपने प्रशासन द्वारा रुकाया, तो मोहब्बत तो उसमें दिखा देती। एक ऑडियो वायरल हुआ उस घटनाक्रम के बाद में। जीवनपाल सिंह करके है, बडोड़ा गांव के, हालांकि मैं इनको जानता नहीं हूँ। गोपाल सिंह के सुपुत्र बताए जा रहे हैं, पूर्व विधायक गोपाल सिंह जी। बड़ी भली चर्चा होती है, क्योंकि मैं जब पढ़ता हूँ उनके बारे में, जब उनको करीब से जानने वाले लोग हैं, वो उनको 36 कौम के मसीहा बताते हैं। बिल्कुल सही, राइट बात। उनके पुत्र ने एक ऐसा मतलब ऑडियो जारी किया, हालांकि कोई ग्रुप में आया या फिर कैसे भी आया, सोशल मीडिया पर बड़ा ट्रेंड पकड़ा। और उन्होंने कहा क्या, मैं आपने सुना होगा, उन्होंने जो बात की, तो मुझे ये लगा कि हरीश चौधरी की जगह अगर इनको सुना जाए, जीवनपाल सिंह को, तो मुझे ये लगा कि मोहब्बत की दुकान बाड़मेर से आने की जरूरत नहीं है। क्या लगता है, मोहब्बत की दुकान जैसलमेर में ही है? जीवन सिंह जी ने क्या कहा क्या नहीं कहा, वो उनका निजी विचार है। वो उस गांव के पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति है और बहुत अच्छे परिवार से बिलोंग करते हैं, तो अच्छी बात, जो अच्छे घराने का होता है वो हमेशा अच्छी बात करेगा, वो अच्छी बात नहीं करेगा। तो उन्होंने जो किया, मेरे हिसाब से जो भी कहा, उन्होंने अपने हिसाब से अच्छा ही कहा होगा। ठीक है, लेकिन जो मोहब्बत तो उसे कहते हैं, लेकिन वो जो लोग आए तो मोहब्बत नहीं, वो जहर फैलाने के लिए आए थे। अब हरीश जी चौधरी को ये पता था कि बाड़मेर के अंदर मैंने 1-2 नेताओं को ठिकाने लगा दिया, अब जैसलमेर के अंदर 1-2 नेता है, उनको ठिकाने लगा दूंगा तो मेरी दुकानदारी दो तरफ जम जाएगी। ठीक है, आगे मोहब्बत की दुकान यदि वो दिखाते, तो साले मोहम्मद जी और रूपाराम जी आपस में दोनों की लड़ाई के कारण हम जीते हैं, ये मानते हैं ना, उसमें मोहब्बत दिखा देते, अपनी पार्टी के प्रति यदि वफादार होते तो उसमें हो जाते। हाँ, वो किसी के नहीं, वो केवल अपने समाज के लिए वफादार है, इतना मानना पड़ेगा। जब बाड़मेर के अंदर प्रियंका जी की टिकट नहीं मिली, ठीक है, तो सभी वहां के नेताओं ने आपस में बातचीत की, बीजेपी कांग्रेस दोनों पार्टियों से जुड़े हुए नेताओं ने कहा कैसे भी करके अब की बार प्रियंका जी को टिकट दिलाओ। हरीश चौधरी कैलाश चौधरी के बड़े विरोधी है, लेकिन कैलाश चौधरी को हरीश चौधरी ने फोन करके कहा अब की बार यदि तेरी चलती है तो उनको टिकट दिला। ये हकीकत है। क्या टारगेट था, मेवाराम को फेल करना? अब वो तो उनकी राजनीति यही थी। ठीक है, पर कैलाश जी ने अपने स्पीच के अंदर कहा है, आपको पता है कि मैंने बहन के लिए बहुत प्रयास किया लेकिन टिकट नहीं मिली। ठीक है, लेकिन फिर भी हम बहन के साथ खड़े हैं। तो हरीश जी चौधरी ने यही कहा, यही हेमाराम जी ने कहा, सबने कहा भी कैसे भी करके अब टिकट दिलाओ, नहीं मिली, फिर भी वो एकजुट रहे, वो चुनाव जीते। और वो प्रियंका जी है, वो भी गंगाराम जी की पोती है, अच्छे घर से, अच्छे परिवार से, और बिल्कुल मतलब उम्मीदवार बेनीवाल बाड़मेर जैसलमेर के सांसद है। उन्होंने एक पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, आपके मामला ध्यान में है? हाँ, फिर हटाई। आप किस तरीके से देखते हैं? देखो उम्मीदवार जी है, वो सांसद जरूर है, लेकिन वो उनको चलाने वाला कोई और है, वो खुद नहीं चल रहे। ठीक है ना, जब एक पोस्ट करते हैं फिर हटाना, ये खुद का निर्णय नहीं है। तो वो कल आपने देखा ही नहीं,
कल जहाँ यहाँ जो कार्यक्रम हुआ पूरा लाइव चल रहा था, अब उसके अंदर हरीश चौधरी ये सब जगह आगे पीछे हो रहे थे, सांसद का तो कोई पता ही नहीं था। हेमाराम जी तो पीछे खड़े थे, वो कह रहे यार मुझे तो मौका ही नहीं दिया। ठीक है, तो मतलब ये मोहब्बत की नहीं है, ये राजनीतिक दुकान है। वो सबको धीरे धीरे कैसे ठिकाने लगाना, वही उनका काम है। राजनीतिक जानकारी ये बता रहे हैं कि आगे आने वाले तो 4 साल बाद में जो लोकसभा के चुनाव होंगे उसमें हरीश चौधरी अपनी फील्डिंग सेट कर रहे हैं, कई लोग चर्चा कर रहे हैं। ये क्या तो लगता बात चर्चा क्या सबकी यही है। ठीक है, बाकी जैसलमेर के अंदर मैं और बताऊं आपको, सबसे बड़ी बात आज तो लोकतंत्र है, इस राजतंत्र के अंदर मेरे हिसाब से राजस्थान नहीं हिंदुस्तान के अंदर जैसलमेर जैसा राज परिवार, ऐसा मतलब प्रजा के प्रति दयालु परिवार आप लोग को कहीं नहीं मिलेगा, जिसका जीता ज्यादा उदाहरण है। आज जैसलमेर किले के अंदर कौन है? एक भी राजपूत नहीं, सब अदर जाती है ना। तो किसने बिठाई? दरबार साहब नहीं बिठाए ना भाई, उसमें तो इनकी चलती थी, आपकी तो हमारी थोड़ी चलती थी ना, लोकतंत्र था। सारी चीज व्यवस्था देने वाले तो वही थे, तो उन्होंने प्रजा को अंदर बिठाया, लेकिन उन्होंने अपने जो भाई राजपूत समाज है उनको अंदर नहीं बिठाया। वो आज भी आप देखो कहाँ बैठे। ठीक है, और दूसरा नंबर, ये जो जमीन है 25,000 बीघे जमीन, इस पर आज भी आम पब्लिक खेती कर रही है या खा रही है, पी रही है, कोई राजपूत वहां खेती नहीं कर रहा है। ठीक है, तो राजा ने हमेशा प्रजा को ही संभाल के रखा ना, प्रजा के साथ राजा ने न्याय किया, इतना कोई नहीं कर सकता है। तो आज प्रजा का क्या फर्ज बनता है? आज के हरीश चौधरी साहब वहां आकर के वो निर्णय लेंगे या फैसला करेंगे? यदि समझदारी में हो तो उनको ये करना चाहिए मेरे हिसाब से। देखो, जिन्होंने बसाया है वो कभी अपने हाथों से उजाड़ेंगे नहीं, ये हमेशा ध्यान रखना। एक मारवाड़ी में कहते हैं, जो टाबर में एक बार घर में बिठा दे वो ओडी बार को ना कहें। यदि वहाँ के मेरे हिसाब से जैसलमेर के सारे मुसलमान या जो भी है, ठीक है, एक बार मिल बैठ करके और सब राजघराने के आगे जाकर के बैठ जाए और उनसे विनती कर दे कि साहब आपकी जमीन है, इसमें कोई फर्क नहीं, हम आपके ही हैं, अब फैसला आपका है, आप बसाओ या उजाड़ो, वो आप पे। तो राजा एक भगवान का रूप होता है, उसके अंदर देवी देवता का निवास होता है। कृष्ण भगवान ने कहा था, मेरे लिए जो 2 कदम बढ़ेगा मैं उनके लिए 10 कदम भाग के सामने आऊंगा। लेकिन कोई 2 कदम बढ़ा के तो देख। अब जैसे अपन बात करें बसिया क्षेत्र, सोडान क्षेत्र, उस क्षेत्र के अपन बाकी में, जो आप भी उसी वहां के रहने वाले हो, मैं भी उस वहां के रहने वाले, हालांकि राजपूत सब जगह अच्छे हैं। ठीक है, यदि वहां यदि अपन बैठे है ना, कितनी मोहब्बत एक दूसरे से है नहीं है। हम जैसे जाते से रावणा राजपूत है, आज भी मैं दावे के साथ कहता, हो सकता है सोशल मीडिया पे नहीं कहना चाहिए क्योंकि उसका कभी कभी सच बोलना भी होना होता है, लेकिन मेरा व्यक्तिगत ये विचार है कि आज भी हमारे वहाँ जितने भी राजपूत समाज के साथ में हम बैठे हैं, बिल्कुल आराम में बैठे हैं, खुशी से बैठे हैं। अब लड़ाई थोड़ी बहुत कोई होती है तो स्वार्थ की है, ठीक है, लेकिन न्याय आज भी होता है। मोहब्बत कहाँ होती है? आज भी दक्षिणी बसिया क्षेत्र और सोडान क्षेत्र के अंदर चले जाओ, यदि किसी रावणा राजपूत परिवार के अंदर किसी की डेथ हो जाती है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो उस परिवार के साथ में जो जुड़ा हुआ है जिस राजपूत परिवार का, जिसके ना पे कौन एक बिजर अपनापन है, जिसके पोतियो है, आप देख लेना सबसे पहले उस राजपूत की आंखों में आंसू आएंगे। बिल्कुल ठीक है, वो कहेगा यार मारो छोर हो तो क्यों, विशेषकर अपने बच्चे के में ये चीज प्रेम वाली बहुत ज्यादा है। तो सब हंसना कोई बड़ी बात नहीं। मैं अभी आपको ऐसा एक चुटकुला सुनाऊंगा, आप बहुत बहुत हंसोगे, लेकिन यदि मैं कहूंगा आप मेरे लिए रो, नहीं रो नहीं, हाँ, आंखों में आंसू नहीं, आंसू तभी आते हैं जब एक आत्मा से परमात्मा का मिलन होता है, वैसे आपस में जुड़ा होता है। आप इस पूरे मामले को लेकर हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों को शांति के लिए क्या संदेश देना? बस मैं तो यही कहता हूँ, अपन को शांति यदि करनी है, शांति व्यवस्था बना के रखनी है, बीजेपी कांग्रेस और नेताओं को किनारे करो। की दुकान खोलनी है तो इस तरीके से इन्होंने खुद का उदाहरण दिया कि ये और मेहरू की ढाणी के जो सालक खान जी है, साथ में चुनाव लड़े, आमने सामने चुनाव लड़े और साथ में प्रचार किया। खुद बीजेपी से थे, वो कांग्रेस से थे। तो ये होती है मोहब्बत की दुकान। जैसलमेर के भाईचारे को निपटाने का काम करने वाले लोग, मुझे ये लगता है कि असफल होंगे। ऐसी चर्चा मार्केट के अंदर हुई और अभी आसूराम जी ने भी कहा है, क्योंकि ये वो जैसान है जो पश्चिमी राजस्थान यानी कि भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर है। जब देश को जरूरत पड़ती है तो सबसे पहले इसी जैसान के लोग कभी ये नहीं देखते हैं कि ये हिंदू है या मुसलमान है। लेकिन आज जो इन्होंने बात की है वो साफ तौर से यही कहा है कि इस इलाके के जो लोग हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, वो सब भाईचारे से रहे, अमन से रहे, चैन से रहे, तो ही इस जैसान का भविष्य है। लगातार ऐसे ही लोगों का, ऐसे ही नेताओं का साक्षात्कार देखने के लिए आप हमेशा द बवाल के साथ जुड़े रहे। धन्यवाद।